हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बायोलॉजी की पेपर की तैयारी आप लोग की काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज ऑलरेडी आप देख चुके हैं। तो अब जो है आप लोग के लिए क्वेश्चन पेपर आ चुका है और इस क्वेश्चन पेपर में से आप लोग 80 से 90% क्वेश्चन जो है आपको सेम टू सेम देखने को मिलने वाले हैं आपके ईयरली एग्जाम में। तो देर न करते हुए करते हैं क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को स्टार्ट, सॉल्यूशन कह रहा हूँ सॉरी, क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट। बाकी इसका जो सॉल्यूशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आप कहाँ आपको मिलेंगे और कैसे आप उनको ले सकते हैं वो जानेंगे वीडियो के लास्ट में। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि जो लेटेस्ट अपडेट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या फिर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो आप एग्जाम देंगे, वो आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलने वाला है। तो चैनल के साथ जरूर जुड़ रहिएगा। तो सबसे पहले रोल नंबर आपको फिल करना होता है। वार्षिक परीक्षा 2026 बायोलॉजी थ्योरी का पेपर रहेगा। प्रैक्टिकल आई होप कि आप सभी के हो चुके होंगे। समय 3 घंटे का पेपर मिलता है, 3 घंटे का टाइम मिलता है आपको पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए। 70 नंबर का बच्चों ये आपका पेपर रहता है। बात करें टोटल या कुल प्रश्नों की तो 26 प्रश्न रहेंगे इस पूरे पेपर में और सभी क्वेश्चंस को करना कंपलसरी है। सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे, खंड का से। और अगर आपको इनके आंसर पता है एमसीक्यूज के, तो आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में देना है। जिस भी बच्चे के आंसर्स या फिर सबसे ज़्यादा कमेंट्स सही होंगे, उस बच्चे का नाम जो है या उस बच्चे का कमेंट जो है हम पिन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आपके चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? ऑप्शन आपके सामने, वंश, जाति, संघ या फिर जगत। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पीपीएलओ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा या फिर कवक। नेक्स्ट है, नालपाद ट्यूफिट किस संघ का मुख्य लक्षण है? ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोड एकाइनोडर्मेटा, एनेलिडा। अगला है, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी या फिर केंद्रक। नेक्स्ट है, द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? शैवाल, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म या फिर कवक में। अगला है, किस हार्मोन की कमी से डायबिटीज होती है? डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन कॉजेज डायबिटीज? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन या फिर ग्लूकोजन। नेक्स्ट है, रुधिर का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन है? विटामिन ए, सी, के या फिर ई। अगला प्रश्न है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? टिश्यू कनेक्टिंग बोन टू बोन इज कंडरा, स्नायु बंधन, उपास्थि या फिर वसा ऊतक। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा बच्चों, इसमें आपके अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं और इनके जो है 4 ऑप्शन आप लोग को मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर आ, बा, सा और दा 4 ऑप्शन है, जिसके अंदर आपको ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है, ए और आर दोनों सही हैं पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है, ए सही है पर आर गलत है। और चौथा है, ए गलत है पर आर सही है। अब 4 ऑप्शन आपको मिल गए और इनके जो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ नीचे आपको देखने को मिल जाते हैं। अब अमीबा में एक संकुचनशील रिक्तिका होती है, अगर आपको लगता है सही है। और उसके बाद कारण दे रखा है, यह पाचन और ऑस्मो रेगुलेशन दोनों में मदद करता है। और लगता है कि ये भी सही है। और जो पहला वाला कथन था उसकी सही व्याख्या कर रहा है कौन? बी। तो आपको पहले वाले इन 4 ऑप्शन में से किसके साथ जाना है? पहले ऑप्शन के साथ। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपका जो है आपके अकॉर्डिंग जो है आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलाइसिस श्वसन का पहला चरण है जिसमें ग्लूकोज पूरी तरह से CO2 व H2 में टूट जाता है। कारण आपको दे रखा है, इस प्रक्रिया में एटीपी के 24 अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। तो आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। नेक्स्ट चलेंगे, सेक्शन बी है खंड खा। पहला प्रश्न है और 4 प्रश्न रहेंगे आपके एक एक नंबर के। ICZN का पूरा नाम लिखिए, राइट द फुल फॉर्म ऑफ ICZN। थर्ड क्वेश्चन है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। अगला है, पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन अ बर्ड्स हार्ट। नेक्स्ट है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? विच इज कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो इजी भी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, सेक्शन सी खंड का है, इसमें दो दो नंबर के टोटल 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, पौधों में मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन सा होता है? व्हाट इज द मेन फोटोसिंथेसिस पिगमेंट इन प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की दो विशेषताएं लिखिए।
राइट टू फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। क्वेश्चन नंबर 8 है संघ पोरिफेरा के दो प्रमुख लक्षण लिखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। C3 तथा C4 पौधों में दो अंतर लिखिए। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स। 10 है विसरण या फिर डिफ्यूजन को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। नेक्स्ट है गोल्जी का उपकरण के मुख्य कार्य लिखिए। चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर। पर्ण मध्योतक मेटाबॉलिक किसे कहते हैं। अगला है 13 द्विपदनाम पद्धति क्या है। व्हाट इज बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर 14 है मेढक के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ अ फ्रॉग्स डाइजेस्टिव सिस्टम। 15 है अंध बिंदु एवं पीत बिंदु में अंतर लिखिए। डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लाइंड स्पॉट एंड येलो स्पॉट। सेक्शन डी खंड घ है आप लोग का, जिसमें 3 3 नंबर के बच्चों 8 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है अर्धसूत्री विभाजन का महत्व समझाइए। 17 है जाइलम और फ्लोएम में 3 अंतर लिखिए। राइट 3 डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 18 है नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। 19 है ऑक्सी श्वसन तथा किण्वन में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है हाइपोपोथैलेमस एवं पीयूष ग्रंथि के हार्मोन लिखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। रंध्र के खुलने एवं बंद होने की क्रियाविधि समझाइए। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। बच्चों ये आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो इस पूरे पेपर को आप लोगों ने घोल करके पी जाना है और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का संचित्र वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विथ डायग्राम। इसी के और में आपको क्वेश्चन मिल जाता है केप्स चक्र को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। एक्सप्लेन केप्स साइकिल विथ डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित विकार किस हार्मोन की कमी के कारण होते हैं। डायबिटीज, गॉइटर, क्रेटिनिज्म, और ये तीनों के बारे में जो है आपको बताना है किस कमी के कारण होता है। सेक्शन ई पर चलेंगे। यहाँ पे आपके 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस 3 प्रश्न रहेंगे। तो इसमें 24 नंबर है सूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन में अंतर लिखिए। अगला प्रश्न है 25 नंबर मनुष्य के श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 26 है इधर आपको क्या मिलता है, एक गद्यांश मिल जाता है और इसी को पढ़ करके नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं इनके आंसर देने हैं। तो अंडाशय से कौन से हार्मोन उत्पादित होते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण कैसे होता है। दुग्ध ग्रंथियों के क्या कार्य हैं। स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है। ऐसे ही सेम जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पर क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिल जाते हैं। तो इनके जो है आंसर आप लोगों ने जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो भी बच्चे इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ को बाय करना चाहते हैं तो कैसे आप लोग ले सकते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करना है और आपको जिस भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो जो भी आप लेना चाहते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर सिंपली मैसेज करना है और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और आपको एक क्यूआर कोड भेज दिया जाएगा। उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।